नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेक्स और रिपोर्ट का नया लेक्चर लेके आए हैं। दोस्तों जैसा कि पता है इंडेक्स और रिपोर्ट के पहले ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इंडेक्स और रिपोर्ट का दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना? जहां हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए 2020 के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको तमाम जानकारी जैसे आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस यानी जितने भी स्टेट पीसीएस चाहे वनडे एग्जाम हो सबको लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों सूचकांक और रिपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ, किस तरह हम लोग पढ़ते हैं। जितने इंडेक्स और रिपोर्ट जितने भी हैं, उसको हम लोग इस आधार पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जो कहीं न कहीं करंट न्यूज़ में रहा हो, ठीक है ना? एटलीस्ट 2 साल का न्यूज़ में रहा हो, ठीक है ना? 2 साल को लेकर न्यूज़ में रहा उसको लेकर ये करते हैं। चूँकि यूपीएससी का जो करंट पैटर्न है, वो कहीं न कहीं 1 से लेकर 2 साल तक क्वेश्चन हमेशा वो करंट को लेकर बेस पूछता है। प्लस में आपको एक सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराता जाऊँगा ताकि आपको साथ में साथ प्रैक्टिस होते जाए ताकि आप चीज़ों के ईज़ी एग्ज़ामिनेशन में आप लोग रिकॉल कर पाओगे। चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि हम लोग इंडेक्स और रिपोर्ट में कौन-कौन सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों सूचकांक और रिपोर्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूएचओ, अनटार्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम और जर्मन वॉच। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूएचओ, ठीक है ना? ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? ये 7 प्रकार का जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे, 7 जो डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है, क्यों पढ़ेंगे? इसको समझते हैं दोस्तों। चूँकि देखो, कहीं न कहीं टीबी केस के लेकर इंडिया को हमेशा कहीं न कहीं वार्न करते रहता है डब्ल्यूएचओ, ठीक है ना? इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना? द हिंदू का है, ठीक है ना? ये हिंदू का न्यूज़ है, इस वजह से हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हम इसको बेसिक न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल स्टैटिक व्यूज़ हम लोग रिपोर्ट और इंडेक्स के व्यूज़ अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ताकि कौन-कौन सा ये कर रहा है। दूसरा आर्टिकल देख लें हम लोग दोस्तों। अब देखिए क्या है, मलेरिया को लेकर भी डब्ल्यूएचओ द्वारा हिदायत किया गया है। तो द हिंदू का ऑथेंटिक पेपर जो कहीं न कहीं यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से हम लोग ये डब्ल्यूएचओ को जितना भी इंडेक्स और रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसको ले आप देखिए डब्ल्यूएचओ का जो मेन साइट है, वहाँ देखो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2018 में पहली बार जारी किया गया था। पूछ देगा कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो वहाँ गलत करके नहीं आना है, डब्ल्यूएचओ द्वारा। अब यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है ना? ये सब चीज़ों को लेकर आपको ये करना है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कौन-कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया गया इंडेक्स कौन-कौन सा है। तो देखो वर्ल्ड टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना? उसके बाद वर्ल्ड विज़न रिपोर्ट जारी करता है, मलेरिया को लेकर रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड ग्लोबल न्यूट्रिशन के लिए रिपोर्ट जारी करता है, एमिटेंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक है ना? प्लस हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा 7 प्रकार का आपको रिपोर्ट जारी करता है, जो कहीं न कहीं पीसीएस में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। पूछ लेगा कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अब दे देगा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक डब्ल्यूटीओ। तो मार के आना है डब्ल्यूएचओ, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अब एक पढ़ेंगे इसको कि अब पढ़ेंगे एफएओ, ठीक है ना? अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जारी किया 2 रिपोर्ट के आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एक ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स एक पढ़ेंगे ग्लोबल स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना? अब देखो एक कहीं न कहीं हिंदू में डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूज़ में रहा था दोस्तों, इस वजह से ये दोनों न्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? बस इतना ही इसमें जानना है कि एफओ द्वारा कितने कि जो एफओ द्वारा जारी किया गया इंडेक्स स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है ना? चलिए, अब अनटार्ड हम लोग पढ़ते हैं, अनटार्ड पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो इसका होता है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? अब बिज़नेस बी टू सी, बिज़नेस टू कंज्यूमर कॉमर्स इंडेक्स इस अनटार्ड द्वारा जारी किया जाता है। अब लिस्ट डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये सब सारा अनटार्ड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है? कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
ठीक है ना? किसके द्वारा जारी किया था? अनटार्ड के द्वारा जारी जारी किया जाता है। अब इसको हम लोग भी क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है ना? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी अभी हाल में ही कोविड-19 की वजह से जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री, खास करके इंडिया और जितने भी एशियन कंट्री है, जो अंडर डेवलपिंग में है, ठीक है ना? उसको लेकर अनटार्ड ने प्रेडिक्ट किया है। प्रेडिक्ट क्या किया है कि $3.5 ट्रिलियन को डेब्ट में, मतलब ऋण में जाने की संभावना है। इस वजह से हम कहीं न कहीं अनटार्ड को लेकर ये न्यूज़ में रहा था। मैं सोचा चलो इसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है? चूँकि पेपर तो होने वाला है ही 20 में, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना? क्यों मैं इसको क्वेश्चन को कवर किया? चूँकि बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपा था, तो इसलिए मैं सोचा चलो मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब देखो कुछ कंट्री संबंधित कुछ कांसेप्ट होता है दोस्तों, कि कंट्री संबंधित होता है एक लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री, लॉकलैंड कंट्रीज़, ठीक? स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है? ये सब जितना भी बात हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है अफ्रीकन कंट्री के रिगार्डिंग में हो रहा है, ठीक है ना? अब एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गया, ठीक है? और एक हो गया एशिया, ठीक है? ये डेवलपिंग कंट्री। अब देखो डेवलप्ड कंट्री कौन-कौन बात होगा दोस्तों? यूएसए हो गया, ठीक है? यूके हो गया, ठीक है? और जितना भी यूरोपियन कंट्री, ईयू, सब हो गया डेवलपिंग कंट्री। ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको देते हैं ताकि आपको पीटी के साथ-साथ मेंस और इंटरव्यू में आपको काम आए, ठीक है ना? चलिए आप एक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है ना? याद रखिएगा, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर लैंडस्केप, ठीक है ना? चलिए एक अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सफैम द्वारा कौन-कौन जाता है? एन इकोनॉमी फॉर द 99%, याद रखिएगा, एन इकोनॉमी फॉर 99% किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑक्सफैम द्वारा। अब एक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक जर्मन बात द्वारा किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जर्मन बात द्वारा, ठीक है ना? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का हमेशा फेवरेट रहा है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बेसिकली एनजीओ है, ठीक है ना? ये बर्लिन के जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक करप्शन बेस्ड दोस्तों इंडेक्स और रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना? ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ये वैसे नहीं डाल रखना, जो भी करप्शन संबंधी जो भी आएगा, तो इसको बात का मतलब किसका होगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है ना? अब इसको क्यों न्यूज़ में रहा था दोस्तों, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना? ये द हिंदू का आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है ना? ये द हिंदू का आर्टिकल था, मेरे को लगा कि न्यूज़ में रहा है, तो क्यों नहीं इसको छाप में मतलब इसको किया जाए, आप लोग को जो रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, उसको पढ़ा दिया जाए। देख रहे हैं, इंडिया स्लैब 2 पैलेस, ठीक है ना? 2 जगह पे नीचे खिसक गया है करप्शन इंडेक्स में, ठीक है ना? अब देख लेते हैं। अब देखो द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन सा है। अब देखो सबसे टॉप पे कौन-कौन सा है? एक डेनमार्क है, एक न्यूज़ीलैंड है, देख रहे हैं दोनों टॉप पे है। ओके, अब इंडिया के देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। इंडिया के देख रहे हैं 80 है, ठीक है ना? 2 खिसक गया, तो इसको मतलब क्या हो गया? पहले कितना था? 78, ठीक है ना? याद रहेगा, ये 2009 का है डेटा है, समझ रहे हैं ना? अब दोस्तों इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी क्या करेगा? देखिए यूपीएससी ज़्यादा स्मार्ट आजकल काम करता है, ठीक है ना? तो ब्रिक्स पहले देख लीजिए आप। कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप ब्रिक्स में जितनी भी कंट्री, आप ब्रिक्स का वीडियो तो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लें। अब देखिए 20 है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के देख लीजिए कितना है, ठीक है? ब्राज़ील में 108, क्लियर है? अब रसिया का देख लीजिए, 8 से हो गया रसिया, तो रसिया कितना हो गया? रसिया का देख लीजिए कितना? 137, ठीक है ना? इसी तरह क्या इंडिया का हम लोग देख चुके हैं, अब चाइना का हम लोग देख लेते हैं। चाइना कितना है? चाइना 80 है, लगभग हम लोग बराबर हैं। तो इस तरह यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना? अब दूसरी क्या, हम लोग अपना जो नेबर कंट्री है, ठीक है ना? नेबर जितना भी नेबर कंट्री का हम लोग भी देख सकते हैं। तो नेबर कंट्री में कौन-कौन देख लेते हैं? चाइना देख लेंगे, पाकिस्तान देख लेंगे, बांग्लादेश को देख लेंगे। इन नेबरिंग कंट्री को भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको पीसीएस हो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों जो नए चैनल पे है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो कहीं न कहीं यूपीएससी में पूछा गया है। 2015 का क्वेश्चन देख लेते हैं, आईएएस में पूछा गया है, जो कौन-कौन सा पूछा गया। पूछ रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है क्या है? ठीक है ना? तो इसमें देख लिए कौन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी मानवाधिकार के लिए करने वाला एक मूवमेंट है, ठीक है ना?
चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछ रहा है बायो कार्बन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है ना? अब पूछ रहा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप जो है किस कौन मैनेज करता है, ठीक है ना? या कौन प्रबंधन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना? तो इस तरह हम लोग कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को रिकमेंड करें, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करें, ठीक है? शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें।